अस्सलाम वालेकुम। आज भी अब पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जब निकलते हो तो बहुत सारे लोगों के साथ जब आपका सामना होता है वो आज भी ये सवाल पूछते हैं कि क्या कोरोना वाकई मौजूद है या नहीं। अच्छा, और साथ में ये पूछते हैं कि ये किसी मुल्क का साजिश है या नहीं। ये आप लोग देख रहे हो टीवी पे, सामने देख रहे हो, अस्पतालों की कंडीशन देख रहे हो कि भाई रश इतना है कि आप लोग सड़कों के ऊपर उनकी अमवात हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है पाक। आप लोग टीवी पे आप लोगों ने इंडिया का सूरत हाल देखा होगा। हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया के तो सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है पाकिस्तान से, वो बैठ चुकी है क्योंकि वो इतना फ्लो बर्दाश्त नहीं कर सकते मरीजों को, और हम बेहतियाती पे बेहतियाती कर रहे हैं। जब मरीज सीरियस होता है तब हमें पता चलता है और हम अस्पताल की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारे हाथ में जो मौका होता है बचने के लिए, एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए, वो हम नहीं करते। अगर आप थोड़ा सा जो है पूरी दुनिया के ऊपर एक नज़र डालें तो आपके पास पूरी दुनिया में अभी तक 14,70,91,860 लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 31,13,345 अभी तक लोगों की अमवात हो चुकी है। अगर आप सिर्फ कल का डेटा देखें, यानी एक दिन पहले आप जाए, तो इन अमवात की तादाद थी 31,02,116। मतलब ये है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 11,000 लोगों की पूरी दुनिया में अमवात हो चुकी है, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया का सूरत हाल बहुत बुरा जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी जो प्रोविंशियल पूरी मुल्क का सूरत हाल क्या है, ग्राफ किस तरह जा रहा है, और इंडिया का सूरत हाल क्या है, और ये वजह क्यों बनी, इंडिया में ये सूरत हाल इतनी बिगड़ क्यों गई। तो आज की वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की टोटल जो आप लोगों को पहले कम से कम समझना होगा कि हमारे पास जो फरवरी में वेव आई थी वो पहली वेव थी कोरोना वायरस की। उसके बाद जो हमारे पास जैसे ही ये ईयर ख़त्म हो रहा था नवंबर और दिसंबर में, वो सेकंड वेव थी, और अभी जो चल रही है वो तीसरी वेव, यानी तीसरी दफ़ा कोरोना वायरस ने अटैक किया है। और हर दफ़ा इसका जो ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि इसका जो शेप है वो मसलसल तब्दील होता रहता है, यानी पूरी दुनिया में 500-600 से ज़्यादा शेप्स जो है वो देखे गए हैं इसके, इसीलिए ये ख़तरनाक है। मतलब ये है कि एक चोर है, अगर वो आपके दरवाजे पे आता है तो आपको मालूम होता है कि ये बंदा चोर है, अगली दफ़ा उसको आप चोरी करने से रोकते हैं, लेकिन बार बार लोग नए नए आ रहे हैं तो आपको डिफ़िकल्टी होती है लोगों को पहचानने में कि आया ये बंदा चोर है या नहीं। इसी तरह जब भी जो कोरोना वायरस नई शक्ल में आता है तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसी वजह से थर्ड वेव ख़तरनाक पाकिस्तान में इसलिए है क्योंकि इसमें जिस तरह हमारे पास टेम्परेचर थी, गले में ख़ारिश थी, सीना ख़राब होता था, मुंह का जायका और स्मेल चली जाती थी, लेकिन यहाँ पे जो एक और सिम्टम जो है अभी स्टार्ट हुई है वो है नमोनिया। अगर अभी हम पाकिस्तान की जो हमारे पास टोटल स्टेटिस्टिक है वो शेयर करें तो अभी पाकिस्तान में 7,95,627 लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अगर हम सिर्फ 24 घंटे की बात करें तो 5,611 लोग नए डिटेक्ट हुए हैं इन 24 घंटों में। 5,611, कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा 100, 50, 75, 200, 300 तक लोग जाती थी, लेकिन 24 घंटे में 24 और 25 जो हमारे पास अप्रैल है इसके दरमियान 5,611 लोग डिटेक्ट हो चुके हैं जिनका टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आया है। अगर डेथ्स की हम डेथ्स की बात करें कि पूरी पाकिस्तान में अभी तक 17,117 लोगों की अमवात हो चुकी है। अगर हम सिर्फ 24 घंटे की बात करें तो हमारे पास 118 लोग कल से लेकर अभी तक उनकी अमवात हो चुकी है। रिकवरी भी बेहतरीन है, 6,89,812 लोग रिकवर हो चुके हैं, और इन पिछले 24 घंटों में हमारे पास 3,324 लोग जो है वो सेहतियाब हो चुके हैं कोरोना से। अब अगर हम प्रोविंशियल बेसिस पे आ जाए, हर एक सूबे की कंडीशन देखें तो हमारे पास पंजाब केसेस की लिहाज से सबसे टॉप पे है।
पंजाब में अभी तक 2,88,598 लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनमें अमवात 7,964 लोगों की अमवात हो चुकी है। और अभी भी अस्पतालों में जो एक्टिव केसेस है, मतलब ये है जो हॉस्पिटलाइज है, सीरियस लोग हैं या जो जिनकी टेस्ट पॉजिटिव है और अंडर ट्रीटमेंट है, इलाज हो रही है उनकी, अभी तक अस्पतालों में 46,979 लोग जो है अभी तक हॉस्पिटलाइज है। दूसरी नंबर पे हमारी जो प्रोविंस आती है वो सिंध है। सिंध में 2,77,593 लोग जो है वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 4,593 लोग अमवात का शिकार हो चुके हैं। हॉस्पिटलाइज लोगों की तादाद अभी हमारे पास सिंध में 10,862 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। अगर तीसरे नंबर पे हम देखें तो हमारा सूबा KPK आता है। KPK में अभी तक 1,13,121 लोग जो है वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 3,103 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम हॉस्पिटलाइज लोगों की बात करें, जो एक्टिव केसेस है हमारे पास, वो 14,503 है। यानी पूरी सूबे में 14,000 लोग अभी भी ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, जो अस्पतालों में मौजूद हैं। अगर चौथे नंबर पे बात करें तो हमारे पास कैपिटल हमारा इस्लामाबाद आता है। वो 72,871 टोटल केसेस है उसमें, जिनमें 660 लोगों की मौत हो चुकी है और 12,730 लोग अभी भी एक्टिव केसेस हैं। बलूचिस्तान की बात करें, 21,618 लोग वहाँ पे अभी भी हमारे पास जो है वो टोटल केसेस हैं। वहाँ पे 232 लोगों की मौत हो चुकी है, 1227 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। आज़ाद कश्मीर की बात करें, 16,463 लोग कोरोना का टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था, 461 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,288 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहाँ टोटल केसेस 5,253 है, 104 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 109 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो टोटल प्रोविंसेस है ये उसकी डेटा है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि वीकली अब हमारे पास जो 3 मतलब ये है कि 5 अप्रैल, फिर जो हमारे पास दूसरा हफ्ता है 12 अप्रैल और जो आखिर में हमारे पास है 19 अप्रैल से अभी तक, यानी 3 हफ्ते की अगर डेटा की हम कंपैरिजन करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी जो सीरियसनेस है वो कितनी है। यानी मतलब ये है कि ये एक हफ्ते से दूसरा हफ्ता कितना खतरनाक होता जा रहा है। अगर हम 5 अप्रैल वाले हफ्ते की बात करें तो उसमें 33,080 लोग एक हफ्ते में डायग्नोस हुए थे कि उनको कोरोना वायरस है, जिनमें 632 लोगों की मौत हो चुकी थी। मतलब यह है कि अगर आप पिछले जितनी भी सेकंड वेव और थर्ड वेव को देखें तो उससे 17% हाई है ये जो रेट है हमारे पास डेथ का, यानी अमवात का जो शरह है वो 17% जो है वो ज़्यादा हो चुका है। अगर हम 12 अप्रैल से मतलब ये है कि पिछले हफ्ते में अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते में 34,190 लोग डायग्नोस हुए थे कोरोना वायरस का पूरे मुल्क में, जिनमें अमवात 765 थी। अगर आप पिछले जो हमारे पास 5 अप्रैल वाली हफ्ता है उसमें देखें तो 632 लोगों की अमवात हो चुकी है, लेकिन इस पिछले वाले में हमारे पास 765 लोगों की अमवात एक हफ्ते में हो चुकी थी। मतलब यह है कि जो हमारे पास अमवात का रेशो है वो 21% है, इतना बढ़ चुका है। मतलब यह है कि 100 लोग अगर बीमार हुए थे तो उनमें 21 लोग अमवात का शिकार हो रहे हैं। अगर हम इस हफ्ते की बात करें जो हमारे पास 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तो उसमें अभी तक 33,950 लोगों की डायग्नोस हो चुकी है और 748 लोग जो है उनकी मौत हो चुकी है। मतलब यह ये 20 और 25 के दरमियान जो परसेंटेज है वो अभी भी जा रहा है। अगर हम सिर्फ तीन दिन की ये पिछली डेटा देंगे तो सिर्फ 3 दिन की बात करें, हमारे पास 23 अप्रैल के जो है एक दिन में 5,870 केसेस एक दिन में आए थे और एक दिन में अमवात 144 हुई थी, 144। अगर हम कल की बात करें 24 की तो हमारे पास 5,908 लोग डायग्नोस एक दिन में हुए थे और 157 लोगों की अमवात हुई थी। अगर सिर्फ हम आज की बात करें, यानी आधी दिन अभी गुजर चुकी है, 1 बजे का टाइम है, तो हमारे पास 5,611 लोग एक दिन में अभी तक डायग्नोस हो चुके हैं और 118 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब यह है कि ये चीज़ जो है ऊपर जा रही है। अगर आप ये डेथ रेट्स देखें यहाँ पे तो हमारे पास ऐसी ऊपर जा रही है। मतलब यह है कि जितने लोग डायग्नोस हो रहे हैं उससे
पहले हमारे पास 100 लोग डायग्नोस हुए, उनमें 2 या 3 लोगों की अमात, वो भी बूढ़े लोग जो हमारे पास जिनकी 60-65 से ऊपर एज थी, उनकी अमात हो रही है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास हर एज के लोग जो है वो हमारे पास उनकी अमात हो रही है। तो पाकिस्तान में जो कंडीशन है, अगर आप ये एक हफ्ते में 33, 34 और 33,000 की रेट्स देखें, या एक दिन में हमारे पास 5,800, 5,900, 5,600 की रेट देखें, तो मतलब यह है कि ये सिचुएशन हमारा जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, हमारी वज़ीर आज़म साहब जब भी आप उसकी तकरीर देखो, वो बार बार ये लोग कहते हैं कि ऑफिशियल लोग कहते हैं कि हमारे जो सिस्टम है वो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक दिन ये गिर गया तो मतलब यह है लोगों की इस तरह अमवात होगी रोडों के ऊपर। तो हमने अगर इस तरफ दूसरी तरफ हम जाते हैं, थोड़ा सा इंडिया की तरफ जाते हैं, वहाँ की कंडीशन देखें तो वहाँ की कंडीशन जो है वो हाथ से निकल चुकी है। अभी भी पाकिस्तान का कंडीशन जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अगर एक दफ़ा ये निकल गई तो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। इंडिया में डायग्नोसिस जो है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उनका जो स्क्रीनिंग की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर अभी तक हम देखें तो हमारे पास 16,96,172 लोग कोरोना का शिकार वहाँ हो चुके हैं, जिनमें अमवात 1,92,311, मतलब ये 2 लाख के करीब करीब उनकी जो है अमवात हो चुकी है। अगर एक दिन की मतलब ये एक दिन का हम कंपैरिजन करें तो एक दिन में ये लोग जो है हमारे पास 3,000 लोगों की अमवात हो रही है मुसलसल, 2500 से लेकर 3,000 लोगों की अमवात डेली हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा 2 दिन का डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो हमारे पास 23 तारीख को इंडिया का सबसे टॉप का जो मतलब ये है कि अगर आप ये ग्राफ देखें तो पिछले हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया के जितना ये ग्राफ देखो तो हमारे पास पहले कंट्रोलेबल जो नंबर्स थे वो आ रहे थे, लेकिन अभी आप आखिर में देख रहे हो कि हमारे पास जो नंबर्स है वो कंट्रोल से बाहर है। इसी तरह पाकिस्तान में जो हमारे पास 20, 25, 12, 15 इन लोगों की हो रही थी, अब 154, 155 तक जो है डेली बेसिस पे अमवात पहुंच चुकी है। अगर 23 तारीख की हम बात करें इंडिया में, एक दिन में यानी ये पूरी दुनिया का रिकॉर्ड था, 3,45,147 लोगों की डायग्नोसिस हुई थी कि ये कोरोना की मरीज है, जिनमें एक दिन में अमवात 2,02,621 लोगों की अमवात हो चुकी थी एक दिन में। ये 23 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम कल की बात करें, 24 अप्रैल की बात करें, तो वहाँ पे 3,49,313 लोग जो है ये डायग्नोस हुए थे कि इनको कोरोना है। मतलब ये है कि 45,000, 49,000, 4,000 लोग कल ज़्यादा उनकी डायग्नोसिस हुई थी। अगर हम अमवात की तादाद लेके तो कल हमारे पास 2,761 लोगों की अमवात हो चुकी थी। मतलब ये है कि पिछले दिन से 23 तारीख से 40 अमवात ज़्यादा हो चुकी है। इंडिया के अवाम को ये लगा कि हमारी जो हुकूमत है वो कोवैक्स जो है वैक्सीन जो है वो बना रही है, पूरी दुनिया में ख़ासकर उनकी जो हमसाए है वहाँ पे डिलीवर कर रही है। तो लोग जो है वो उनको ये मतलब ये बेलापरवाह हो गए। और वहाँ पे जो 2 ऐसे सिचुएशंस थे, एक हमारे पास नवंबर में दिवाली थी, वहाँ पे लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर निकले, और जो हमारे पास SOPs थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थी, उनको जो है नज़रअंदाज कर दिया। और ये मार्च में, अभी 11 मार्च को वहाँ पे जो उत्तराखंड है, वहाँ पे जो कुंभ मेला है, वहाँ लोग जो है निकल गए और जो यानी एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। तो ये 2 ऐसे कंडीशन थे जो पूरे मुल्क में उन्होंने सेलिब्रेट्स कर दिए, और इसी वजह से जो कंडीशन था वो हाथ से निकल गया। अभी आप लोग देख रहे हो टीवी में कि लोग जो है लोगों की सड़कों के ऊपर अमवात हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल्स में जो है वो जगह नहीं है। तो कंडीशन जो है वो इंडिया की जो हमारे पास है, ख़ासकर हमारे पास जो पाकिस्तान की जो वेलफेयर फाउंडेशन से जिस तरह दी है, उन्होंने उनको सपोर्ट करने का यानी ह्यूमैनिटेरियन अगर एक इंसान होने के नाते सोचा जाए तो उन्होंने उसको की है कि भाई हम आप लोग की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो 5 ये स्टेट्स हैं उनकी वहाँ पे कंडीशन जो है वो हाथ से निकल चुकी है। एक हमारे पास महाराष्ट्र है, दूसरा हमारे पास केरला है, तीसरा कर्नाटका है, तमिलनाडु और जो UP उत्तर प्रदेश है। इन 5 स्टेट्स में जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग जो है वो
रोड्स के ऊपर उनकी अमवात हो रही है। हमें चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को, मतलब ये है कि हज़ारों लोग एक दिन में मर रहे हैं, पूरी दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं, तो मतलब ये है कि कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से मर रहे हैं, कोई ऐसी वजह है जो लोगों की जो हालत है, मतलब ये है जो जिस्म है उसकी कंडीशन ख़तरनाक हद तक ले जाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है। हमें जो है, जो हुकूमत हमें बार बार बता रही है, तो हमें उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनके ऊपर अमल करना चाहिए। हमारी पाक आर्मी अभी रोडों के ऊपर लोगों को इन SOPs को जो है वो ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने के लिए आए हैं, क्योंकि लोग जो है वो कॉपरेशन दूसरी इदारों के साथ नहीं करते। तो हमारी सूरत हाल तो वैक्सीन में भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वैक्सीनेशन का क्या अमल है और हम अभी तक कहाँ खड़े हैं